सोशल मीडिया का जमाना जहां पर हम अपने दिन के काफी सारा टाइम सोशल मीडिया पर बिताते हैं। चाहे कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं या फिर किसी और के द्वारा अपलोड की हुई चीजों को देखते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातचीत कम्युनिकेशन की भी सोशल मीडिया की एप्स को यूज करते हैं कि जहां पर हम कुछ नए दोस्त, नए फ्रेंड्स, कुछ नए रिलेशनशिप्स बनाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ये पता होगा कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। आमतौर पर हम जानते हैं, बच्चों को, इनफैक्ट गर्ल्स को, छोटी जो बच्चियां होती हैं उनको हम सिखाते हैं कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है ना। तो क्या आपने इस नए स्कैम के बारे में सुना है जिसका नाम है वर्चुअल टच? क्या आप भी अपने बच्चों को, अपने टीनेजर्स एज में जो बच्चे हैं या उनसे छोटे एज के बच्चे हैं, क्या आप भी उनको बिना देखे फोन चलाने देते हैं? क्या वो भी बहुत सारे सोशल मीडिया को सर्फ करते हैं, या फिर वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपने हैंडल्स बनाए हुए हैं, अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि एक नए स्कैम यहां पर आ चुका है जिसका नाम है वर्चुअल स्कैम। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा पेचीदा केस आया है कि जिसको सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये प्ली करी है कि भाई, जिस तरीके से स्कूल, कॉलेजेस या फिर दिल्ली जो यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी हैं, उन सभी को ये कहा है कि आप बैड टच और गुड टच के साथ साथ वर्चुअल टच के बारे में भी ऐसे प्रोग्राम्स कीजिए, सेमिनार कीजिए कि लोगों तक ये बात पहुंच पाए। तो इस लीगल फील्ड का एक हिस्सा होने के कर्तव्य मेरा बनता है कि भाई, मैं भी आप सभी को इस बड़ी घटना से आप लोगों को रूबरू करा सकूं, आप लोगों को बता सकूं ये वर्चुअल टच क्या है। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सभी रिश्तेदारों, सभी बहनों के साथ, सभी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहीं से ही आपको एक नए स्कैम के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके का ये स्कैम होता है। और इसमें मर्द ही नहीं या कोई पुरुष ही नहीं, मेल ही नहीं, फीमेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं फीमेल टीनेजर्स को फंसाने के लिए। आगे चलने से पहले एक बार आप सभी को बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी लेकर आए हैं 7 डेज का फ्री ट्रायल। यदि आप भी हमारे जितने भी जुडिशरी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं और हमारे जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स, कोई भी बैच है, टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, आप सभी को 7 दिन के लिए फ्री एक्सेस कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, प्रीमियम पेड कोर्सेज को देख सकते हैं। और ये जो समय है आपके पास, सिर्फ 6 से लेकर 9 तारीख तक का समय है कि आप इसे एक्टिवेट कराइए। एक्टिवेट कराने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, APU, मेरे नाम के पहले 3 अक्षर। और यहाँ पर आप 7 दिन के लिए हमारे जितने भी प्लस और प्रीमियम कोर्सेज हैं उनकी क्लासेस आप देख पाएंगे। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारी जस्टिस है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा, इन्होंने एक बहुत ही बड़े, कह सकते हैं कि एक जैसे कि हम करते हैं ना, एक मूवमेंट करते हैं, उसको इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया है कि वर्चुअल टच को अवेयर करेंगे, वर्चुअल टच के बारे में हम घर घर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये मामला है 14 साल की छोटी लड़की का, जिसने क्या किया था, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल बनाई, उस प्रोफाइल के साथ किसी और को ऐड करके उससे दोस्ती की। उस दोस्ती के अंदर उसमें क्या हुआ कि इस तरीके से उसको फंसाया गया। एक जो फीमेल थी, जो उसकी, अभी हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, उसको फंसा के उसको 20 से 25 दिन तक कन्फाइन रखा, किडनैप किया, उससे जबरदस्ती सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको प्रोस्टिट्यूशन में जाने के लिए कंपेल किया। और उसका केवल गुनाह इतना था, गलती इतनी थी कि उसने सोशल मीडिया पर, वो जो प्लेटफॉर्म पर, उसने उस दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। आजकल के बच्चे बहुत ही ज्यादा तेज हैं। जहां अगर हम बात करें अपनी जनरेशन की, तो हमें फोन तो पता ही नहीं था कि क्या होता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी किस तरीके से सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, क्या बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, क्या उनकी वेलबींग के लिए वो चीज जो सोशल मीडिया पे आ रही है, क्या वो सही है। इतनी घातक घातक वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पर कि जहां पर बच्चे उम्र से पहले ही बहुत सारी चीजों से क्या हो जाते हैं, एक्सपोजर उनको मिल जाता है। तो दोस्तों, एजुकेटिंग अ माइनर्स अबाउट अ वर्चुअल टच इन्वॉल्व्स अ टीचिंग अबाउट द एप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर। जब हम गुड टच और बैड टच की बात करते हैं, तो वर्चुअल टच भी एक ऐसा इनएप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर है कि जहां पर एक खटका लग सकता है हमें। कहते हैं ना, अगर हम सतर्कता यहाँ पर करें, अगर यहाँ पर हम कोई अपनी इंट्यूशन को सुन लेते, तो ये आगे तक अंजाम नहीं हो पाता, ये आगे तक काम नहीं हो पाता।
तो वो एक ऐसी वार्निंग, ऐसे साइंस बच्चियों को या बच्चों को ये बात पता चले कि ये जो साइन है ये एक वर्चुअल टच है, यहाँ पर वो सीमा, वो बाउंड्री पार हो रही है, ये चीज गलत है। अगर कोई आपसे इस तरह की फोटोज मांगता है, इस तरह की ऑनलाइन बातें करता है, आजकल लड़कियां या बेशक लड़के भी इस तरह के स्कैम में फंस रहे हैं कि जहां पर 2-3-4 दिन तक वो बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत ही प्यार से बात करेंगे और उसके बदले क्या ले लेंगे, उनकी कोई फोटोज ले लेंगे, प्राइवेट फोटोज ले लेंगे, वीडियो कॉल पर उनको कंपेल करेंगे कि वो क्या करे, कुछ ऐसी ऐसी आपत्तिजनक उनसे कोई काम करवाएंगे कि वहां पे उनकी वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन आज का स्कैम बहुत ज्यादा बड़ा है। वो कहते हैं कि ऐसा ऑनलाइन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेसी सेटिंग एंड ऑनलाइन बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपकी प्रिवेसी सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं, जहां पर आपका कैमरा जो है वो ऑनलाइन खुला रह जाता है। तो ये भी इस तरह का भी स्कैम है। Just as a children taught to exercise the caution of physical world, effort must be made taken to teach the develop the critical skills to access the credibility of online contacts and safeguard their personal information. The single judge said कि जैसे हम लोग इतने प्रोग्राम्स करते हैं जहां पर हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताते हैं, तो इसी प्रकार से वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में अब हमें सूचना मिलती है जब बैंक का फोन आता है कि आप किसी भी प्रकार को ओटीपी शेयर ना करें। इतनी अवेयरनेस हमने फैलाई गई, तो क्या हुआ, हम सतर्क हो गए कि यार ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना। तो वर्चुअल टच की भी यहाँ पर सूचना, जागरूकता यहाँ पर फैलानी होगी। अब कहते हैं therefore ask the concerned stakeholder to include the material school curriculum। स्कूल करिकुलम के अंदर भी ये वर्चुअल टच आना चाहिए। इस वर्चुअल टच की सभी जो इंफॉर्मेशन है वो आनी चाहिए, वो पता लगनी चाहिए, राइट। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, ये कहते हैं देयर इज अ नीड ऑफ आर इन द केस ऑफ आल्सो सेंड अ मैसेज थ्रू द ऑर्डर जजमेंट। जो इन्होंने अपनी जजमेंट दी, जो इन्होंने अपना ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर के इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर की सहायता से ये बताया कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, दिल्ली की लीगल स्टेट अथॉरिटीज हैं, एज वेल एज दिल्ली जुडिशियल अकेडमी है, वो इस तरीके के प्रोग्राम्स करें, वर्कशॉप करें, कॉन्फ्रेंसेस करें कि जहां पर हम लोग ये बताएं वर्चुअल टच के पोटेंशियल और ऐसे कुछ घातक, डेंजर, खतरे के बारे में कि बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। आइए जानते हैं कोर्ट में ये केस कैसे पहुंचा और कैसे इस वर्चुअल टच का एक मूवमेंट कहते हैं शुरू हो गया। कोर्ट ने कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में वर्चुअल स्पेस आल्सो बिकम अ प्राइडिंग ग्राउंड ऑफ एलिज वर्चुअल अफेक्शंस। अब क्या होता है, जब एक बच्चा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वर्चुअली अब रहने लगे, जहां पहले खेलने कूदने के लिए बाहर जाते थे, अब ज्यादा से ज्यादा समय वर्चुअल ऑनलाइन बिताते हैं। क्लास लेना है तो ऑनलाइन हो रही है, और कुछ चीज पढ़नी है तो ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन के साथ साथ एक सेकेंड साइड भी है, वो डेंजरस साइड भी है। तो वहां पर क्या कहते हैं कि ऐसी कुछ अफेक्शन हो जाती है टीनेजर्स के बीच में, ऐसी कोई बातचीत हो जाती है कि जहां पर एक पोटेंशियल डेंजर आ जाता है। उसके बाद of human trafficking and prostitution, other sides of crime which exist in a virtual world। और ये एक ही नहीं, ऐसे तमाम केसेस अभी कोर्ट में आ रहे हैं, ऐसी FIRs, ऐसी कंप्लेंट्स देखी जा रही है। देखिए हुआ क्या था, यहाँ पर एक ऑर्डर था जिसमें एक प्ली फाइल की गई, एक महिला द्वारा अक्यूज, वो किडनैप उन्होंने किया था 16 साल की लड़की को। अब 16 साल की लड़की को किडनैप कैसे किया, पहले एक लड़का सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाकर उनसे बात कर रहा था, फिर उस तरीके से उसे मिलने के लिए बुलाया, उसको वहां से किडनैप कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद किडनैप कर लिया और उसको वहां पर कितने दिन के लिए, उसको 20 से 25 दिन के लिए एक जगह पर कन्फाइन कर लिया। मीनवाइल उस बच्ची के साथ लगातार सेक्सुअल असॉल्ट किया और उसको कंपेल किया गया, बेचने की कोशिश की गई एक 45 साल के आदमी के साथ। 14 साल की लड़की को आप देखिए यहाँ पर 45 साल आदमी के साथ उसको एक्सचेंज किया गया फॉर मनी। एंड द माइनर आल्सो अलेज्ड द अक्यूज्ड पर्सन यूज्ड टू ब्रिंग वेरियस मेन। जहां पर उसको कन्फाइन करके रखा हुआ था, वहां पर बहुत सारे आदमियों को वहां लेकर आते थे, उसको कन्फाइन किया और प्रेजेंट हरसेल्फ, उसको कंपेल करते थे, फोर्स करते थे कि वो जो भी आदमी वहां पर आ रहे हैं उसको उनके सामने वो प्रेजेंट करे और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन दे। तो कोर्ट ने उसकी बेल को यहाँ पर डिनाई किया। इट फर्दर ऑर्डर द ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू द दिल्ली जुडिशियल अकेडमी। और यही ऑर्डर कहाँ जाएगा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में भी जाएगा, दिल्ली जुडिशियल अकेडमी में भी जाएगा, और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को भी इस बारे में कह दिया गया है कि जो वर्चुअल टच है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। तो यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये जो गुड टच और बैड टच के बारे में हम सिखाते हैं, बात करते हैं, तो अब इसके साथ एक वर्चुअल टच को भी ऐड कर लीजिए। तो वर्चुअल टच का मतलब वो है कि जहां पर ऑनलाइन किसी भी तरीके का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, यानी कि अस्वीकार्य
बिहेवियर वहां पर होता है कि जहां पर आपको एक खटका, कहते हैं ना एक खटका, एक आपको हुआ कि नहीं ये ऐसा कैसे हो रहा है, और एज अ पेरेंट भी, एज अ एल्डर ब्रदर सिस्टर भी आपको सुपरवाइज करना चाहिए कि आपके छोटे भाई बहन या आपके बच्चे अगर सोशल मीडिया पर है तो क्या वो सेफ है। और बच्चों को भी ये सारी चीजें बताई जाए कि देखिए इस तरीके से इस एज के अंदर ये अफेक्शन, ये अट्रैक्शन, ये अटैचमेंट हो जाती है, तो उससे बचने के लिए इस तरीके का ना करिए। देखिए बच्ची एक बार मिलने के लिए गई और क्या उसके साथ किया। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग भी यहाँ पर सावधान हो सकते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि क्या पता इस वीडियो को शेयर करने से, ये बात किसी के घर तक पहुंचने से कोई अनहोनी जो होनी है वो होने से बच जाए। तो इसी तरह की लीगल अपडेट्स मैं डेली लेकर आती हूँ आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजन, चाहे हाई कोर्ट का कोई डिसीजन, तो मैं लेकर आती हूँ। लेकिन आप सब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या वर्चुअल टच का आज तक आपने कोई केस देखा है अपने आसपास, रिश्तेदारों में, दोस्ती यारी में, कहीं आपने देखा है कि हाँ जी ऑनलाइन कोई स्कैम हुआ। अगर इस तरीके के स्कैम आपके सामने भी आए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं चाहती हूं उस यस से ये पता चल सके कि आज की इस वीडियो को देखने से आप तक ये बात पहुंच पाई। तो यस जरूर लिखिएगा। और दोस्तों इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर तो करना आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे, जहां पर एक गुड टच बैड टच के साथ आप यहां पर इसे शेयर करके वर्चुअल टच यहां पर लिख देंगे। और दोस्तों इसी के साथ आप सभी को ये बताना भी मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनअकैडमी जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो जुडिशरी की तैयारी करवाता है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स न्यायाधीश बनना चाहते हैं, जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स उनको पढ़ाते हैं। जुडिशरी का स्कॉलरशिप टेस्ट है कब? 12 मई को। ये टेस्ट एकदम फ्री है, आपको एक पैसा नहीं देना, केवल एनरोल करना है, टेस्ट देना है और देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है। इसकी आंसर की भी आपको मिलेगी, एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। इस टेस्ट में एनरोल करना, अनअकैडमी की एप्लीकेशन में चले जाना है, जुडिशरी को क्लिक करना, ये टेस्ट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर रैंक 1 लाते हैं तो 100% स्कॉलरशिप, 2 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा और 10,000 रुपए तक का कैश वाउचर भी आपको मिल जाएगा। ये सभी चीजें आप लोगों के लिए ही है। और साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जुडिशरी की तैयारी करें, जो कि अपकमिंग एक एग्जाम है, तो आप मेरे इस बैच में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। और अभी भी टाइम है आपके पास कि आप अपनी एक रैपिड रिविजन करके तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप ऑल इंडिया बार 19 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे इस बैरिस्टर बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ये टोटल 25 सब्जेक्ट्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को 25 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराई जाएगी, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ 7 डे फ्री ट्रायल में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स की फ्री क्लासेस यहाँ पर मिल रही है। आप देखेंगे मल्टीपल बैचेस आप लोगों को यहाँ पर मिल रहे हैं। और ऑल इंडिया बार 19 के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, ये कोड लगाइए APU और उसके बाद आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। राइट, अगर आपको स्पेशल फ्री क्लासेस देखनी है, फ्री कंटेंट देखना है, तो अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे जाइए, जुडिशरी को सिलेक्ट कीजिए, अपूर्वा वत्स वहां पर मेरा नाम है, इसे टाइप कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी फ्री क्लासेस वहां पर लेकर आती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और इसी तरह की लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और शेयर करना है आपको इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स में यस याद से लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूं आपसे अपनी अगली लीगल अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।